फाइनली सपना ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे लोगों को सुकून राहत मिली, क्योंकि वो अकेले निकली हैं और दो बच्चे साथ में जो उनका बैकबोन थे उसको तो अलग पहले ही कर दिया है। तो फाइनली 3 दिन बाद उन्होंने कुछ ऐसी अपडेट दी, लेकिन उस अपडेट से पहले मुझे बस वो शब्द चुभ रहे हैं और आपको भी चुभ रहे होंगे कि 3 दिन हो गए, बंदी चली गई है, गुस्से में गई है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बावजूद भी सोच रही है कि कॉल तक नहीं आया, काश कॉल करे होते, मुझसे न सही बच्चों से ही बातचीत कर लिए होते। बच्चों को तो लगाव होता। अब उन हेटर से मेरा सवाल है, अब आप बोलिए, कोई कितना भी नाराज़ हो, बहुरिया से लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, सपना से उनकी नहीं बनी, इस बार कुछ ज़्यादा ही बातें उनकी बिगड़ गई, ठीक है, इन्होंने डिसीज़न लिया, गुस्से में लिया, क्योंकि इनके हक में चीज़ें नहीं हो रही थी, लगातार बार बार बस ये अपने समझौते ही कर रही थी। जीवन में कितने सालों से समझौते ही करते आई है, हमने सबने सुन भी लिया है, कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, लेकिन क्या उन बुज़ुर्ग माता पिता को, बुज़ुर्ग दादा दादी को अपनी पोतियों से इतना भी लगाव नहीं हुआ? उनका एक बार भी दिल नहीं तड़पा कि भाई वो सपना को कॉल करके सीधे सीधे बोल लें कि भाई देख, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे अपनी पोती से बात करनी है, मुझे उनकी आवाज़ें सुननी है। ऐसा बोल सकते थे ना। अब आप बताइए, जो आप लोग सवाल आके उठाते हो, वो जो कुछ हेटर्स हैं, अब वो फेक आईडीज़ हैं या कैसी आईडीज़ हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर उनके सवाल बहुत दनदनाते हुए होते हैं कि इसने जानबूझ के ऐसा किया वैसा किया, घर छोड़ के चली आई, बुजुर्ग माता पिता को झुकाना चाहती है, उनको तड़पाना चाहती है, प्रॉपर्टी के लिए लालची है। और एक जो सो कॉल्ड महारानी बैठी हैं, जो अक्सर आती हैं कुछ ना कुछ कहानियाँ लेकर, कभी किसी की रिश्तेदार बन जाती हैं, सुना है कि निधि की दुनिया की भी आप रिश्तेदार बन गई थी, झूठी जलेबी और पता नहीं क्या क्या बकवास बनाई थी। अभी बस मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपका ये कार्यक्रम ही है कि जिस चीज़ का कुछ मैटर चल रहा हो, जिस किसी का भी, आप उसकी रिश्तेदार बन जाती हैं। सिर्फ टाइटल में, थंबनेल में ऐसी चीज़ें लिखती हैं, आपका लेना देना कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा शर्म करिए। इस प्रकार की चीज़ों से एक लड़की परेशान है, इस प्रकार से वो अपनी चीज़ों को बिठाने की कोशिश कर रही है, और आप, जिसमें आपके वीडियो के नीचे देखा मैंने कि तमाम लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं कि पहले खुद तो सास ससुर के साथ रह लीजिए, फिर आप आके यहाँ बोल बच्चन बोलिएगा। तो थोड़ा देखिए, वो आपका पर्सनल मैटर, मैं उस पर नहीं बोलना चाहती आप क्यों नहीं रह रही हैं, क्यों रहना चाहती हैं, क्यों नहीं रहना चाहती हैं, जो भी है, पर ना इधर सपना को परेशान करना बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आप रिश्तेदार बन गई हैं, ऐसे रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ जो आपकी जो आजकल चीज़ें चल रही हैं बोल बच्चन वाली, वो बोल बच्चन ही है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। आपने बहुत कभी कहाँ बैठ के आके जो आपका वो चीज़ें शुरू हो जाता है, कभी छत पे कभी कहीं पर, तो इस प्रकार की चीज़ें ना ही कीजिए। ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती तो उनके सास ससुर को अगर आवश्यकता होती तो ज़रूर बोलते, उन्होंने नहीं बोला। भला हो शिविका, कहते हैं ना यार कि कई बार आपके अपने, मतलब कई बार आपके रिश्तेदार अपने, हम उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाते हैं जितना अपनी दोस्त के ऊपर दिखाते हैं, और यही टाइम था शिवी का दोस्ती साबित करने का। उसने साबित करके दिखाया। आसान नहीं होता है अपने घर में किसी को बुला कर रख लेना, वो भी इस प्रकार का जो मैटर चल रहा हो। कई बार घर वाले ही सहमत नहीं होते हैं, तो शिवी के घर वाले भी मानना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और सबके सब सपना के लिए लगे पड़े हैं कि कुछ अच्छा ढंग का मिल जाए। आपसे मेरी जो बात हुई थी 1 दिन पहले, यही डिस्कशन हुआ था कि इनको वाकई में ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ से ये काम भी अपना देख सकें, क्योंकि भाई साहब काम के बिना कहाँ चलेगा, अभी तो लंबा लंबा टाइम है। ऊपर से भाई उन लोगों ने बोल दिया है कि तेरा ये नहीं, तेरा वो नहीं, हालांकि है कितना और ले कितना सकती हैं आप सबको पता है। बस थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया में हाथ डालेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती है, अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहती है, और ख़ुद काम करना चाहती है। तो
अब उन्होंने बता दिया कि वो ग्वालियर में है, शायद शिवी ग्वालियर में ही रहती है, तो वहीं आसपास वो अपना कुछ देख रही हैं अपार्टमेंट वगैरह अपने बजट के अंदर रेंटेड। भगवान करे सब कुछ सही हो जाए। काश अंशु के मम्मी पापा समझ जाएं और अंशु को सपना के साथ भेज दें। आपकी बेटी भी अच्छा काम करेगी, पढ़ाई लिखाई वहाँ से ही कर लेगी जिस प्रकार से इतने दिनों से आपने छोड़ रखा था। तो आप चाहें तो अंशु को सपना के पास भेज सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है भाई कि उनकी मर्ज़ी क्या है, क्योंकि रिश्तेदार तो वो देखिए दादा दादी के साइड के हैं बच्चों के। अब वो लोग क्या डिसीज़न लेते हैं, क्योंकि उनके विचार उधर तो लागू होंगे, इन्फ्लुएंस भी वो होंगे। लेकिन अगर अंशु पहुंच जाती है सपना के पास तो ये बहुत राहत भरी वाली चीज़ हो जाएगी। सपना ने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था बहुत इमोशनल, अगर जिसने भी वो देखा होगा अंशु का और सपना का वो शॉर्ट वीडियो, तो आप भी इमोशनल हो गए होंगे। और कहीं ना कहीं उस वीडियो में था ही ऐसा कुछ लिखा था, ये रहा वो वीडियो ओपन हुआ। क्यों किया अंशु को मुझसे दूर, कभी माफ़ नहीं करूँगी, ऐसा कुछ वीडियो है, शॉर्ट वीडियो। आप इनके चैनल पे ही जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अंशु और सपना, इस पर लोगों ने भर भर के प्यार लुटाया है कि तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, उन लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत अच्छा है तुम लोगों का एवं भगवान तुम दोनों का साथ दे। तो ये सारी चीज़ें भगवान करे कि भाई इन दोनों को साथ मिल जाए। और काश कि ये बात अंशु के पेरेंट्स को भी समझ में आ जाए। उनकी बेटी एक अच्छी गाइडेंस में ही थी और उसने अपनी बच्ची की तरह पाला, तो गलत चीज़ों में और गलत गाइडेंस देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो भी तरक्की कर सकती है जिस प्रकार से अंशु एक गांव में इनके मम्मी पापा रहते हैं, उसका आगे फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर वो यहाँ आके रहती है। बाकी देखते हैं भाई अंकल आंटी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। कुल मिला के भाई साहब अभी अंकल आंटी से बस मेरा यही सवाल है कि अंकल आंटी एक बार भी आपने कॉल क्यों नहीं किया। मतलब यार एक कॉल तो बनता था, कर लेते एक कॉल तक आपने नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा बुरा है, पर कोई बात नहीं, बच्चों को मैं बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना जितना आप कर रहे हैं, और बस सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एक दिन, और मेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो खुशी का भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर यही दुख रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। बट मैंने लाइफ में पता है बहुत अच्छी चीज़ें कमाई हैं, वो है रिश्ते। और शिवी भी मेरी बहन की तरह है, उसने इस टाइम पे मेरा इतना साथ दिया ना कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। सबको पता है कि ऑडियंस से लेके और तमाम ऐसे रिश्ते हैं, लखनीत का हो गया, लखन नीतू का हो गया। कल लखन ने भी एक लाइव करी थी और जो सो कॉल्ड धमकी देने वाले लोग हैं उनको अच्छे से समझाया था कि भाई जो चीज़ें अब तक हुई, पर अगर अब इस प्रकार की कोई हथकंडे अपनाए गए, किसी भी प्रकार के धमकी वमकी दी गई तो सही नहीं होगा। धमकी देना यार कितना आसान लगता है कि कैमरा खोला और यहाँ पर आके धमका दिए कि भाई सामने वाला कुछ जानता ही नहीं, उसके कुछ राइट्स ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। तो आप रिश्तेदार किसी के भी बन जाइए, किसी भी ब्लॉगर के बन जाइए, पर इस प्रकार से आप धमकी किसी को नहीं दे सकती, ना ही दे सकते हैं। तो इस प्रकार की घटिया हरकतें, गंदी हरकतें ना करें। किस प्रकार से शिवी ने वहाँ पर अपने घर में 3 दिन रखा, कानों कान, किसी को कुछ पता नहीं चला। बहुत ही अच्छी दोस्त है और हालांकि बहुत कम टाइम हुआ है सपना से उसका मिले हुए, पर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे भी कई बार सवाल उठे हैं, कई बार शिवी को भी आके सामने बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ी हैं इससे पहले वाली कंट्रोवर्सीज़ में। पर हाँ, ये साबित करता है सिर्फ नाम की दोस्त नहीं है शिवी। यहाँ पर उसको जब ज़रूरत पड़ी सपना को, वो तुरंत बुलाई, घर परिवार सहित सारे के सारे लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। अभी भी सपना को उम्मीद है और हम सारे भी उम्मीद यही करते हैं, अंकल आंटी जी काश आप वो चीज़ समझें। आपके पुत्र हैं, पुत्र का अंशी हैं तो पुत्र ही हुए। आप एक बार रिश्ता सही कर लीजिए, इन सारी चीज़ों में कुछ रखा नहीं है और उसको काम करने दीजिए, क्योंकि काम करेगी तभी आपकी पोतियों का फ्यूचर अच्छा होगा। हर जगह पे ऐसी बातें होती हैं, कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, कभी एक लेवल क्रॉस हो जाता है।
तो भगवान करे कि आप जल्द ही इन सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, कांटेक्ट करें, बातचीत करें। अब ऐसा तो है नहीं कि कांटेक्ट नंबर नहीं है या फिर आपको जाना ही पड़ेगा। एक बार अपनी तरफ से भी कोशिश करके देख लीजिए। पर मैं यही सोच रही थी कि यार 3 दिनों में एक बार भी नहीं सोचा होगा कि वो किस सिचुएशन में होगी, बच्चों को कैसे हैंडल कर रही होगी, सब कुछ यहाँ से कपड़े लत्ते लेकर गई है, सुकून से नींद नहीं आई होगी, एकदम वो हो रहे होंगे कि नहीं यार एक बार तो करते हैं, दिल नहीं मानता है। लेकिन उन्होंने अपने दिल को कैसे मनाया है, कैसे इतना मजबूत कर लिया है, गुस्से की वजह से या फिर कोई और वजह है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये सपना की उम्मीद है वो टूटे ना, कि एक दिन तो सब सही होगा, एक दिन तो हम मिलेंगे अंशु को लेकर। उसी प्रकार से ये दादा दादी भी एक चीज़ वो फील करें कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं अगर मेरे बच्चे ही मेरे साथ में नहीं हैं। ये चीज़ अगर वो सोच लेते हैं बहुत अच्छा होगा। बाकी सपना की माँ भी साथ ही में है सपना के, और शिवी पूरे तरीके से लगी हुई है दिन रात। हम सब वो जाते हैं वहाँ पर, फ्लैट ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ देखनी है, बजट भी देखना है, और वहाँ जहाँ आसपास क्या कनेक्शन है, क्या स्कूल है, कितना दूर है, क्या डिस्टेंस है। चाहती तो ये अपने मायके भी जा सकती थी, लेकिन देखो जो मायके में ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, अच्छा एजुकेशन, अच्छा रहन सहन, प्लस वहाँ से सिटी एरिया भी देखना होगा, तो ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट जगह है इनके लिए रहने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर शिवी है आसपास, तो इनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और काश कि अंशु आ जाए, मैं तो बस बार बार यही प्रेयर करूँगी। अंशु के पेरेंट्स अगर उसको भेज देते हैं तो सपना और अंशु दोनों का देखो साथ जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का बैकबोन है। चाहे वो कैमरा पर्सन को लेकर हो कि किसी का रील है, किसी का कुछ काम है, एक दूसरे का सहयोग करके पूरा कर लेते हैं। और घर में भी यार ज़रूरत होती है, अंशु भी अपना एजुकेशन पूरा कर लेगी, कितना भी आप हेल्पर रख लो, पर जो अंशु और सपना का वो कनेक्शन है वो हेल्पर नहीं पूरा कर सकता। करने को तो किसी को भी रख सकते हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या होगा। आप सबको क्या लगता है, क्या अंकल जी आंटी जी हमारे मान जाएंगे या फिर अभी गुस्सा ही रहेंगे? आप अपना कमेंट करके यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जाते जाते वो धमकी वाली महिला से बोलना चाहूँगी कि इस प्रकार के वीडियोज़ ना ही बनाइए। अगर आप समझ सकते हैं तो दुख को समझिए, भावनाओं को समझिए। सपना ने आभार व्यक्त किया है, जो सब्सक्राइबर्स, जो लोग उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस प्रकार की बातें कैसे कर लेती हैं? इतनी ऐसी ऐसी जो चीज़ें लेके आती हैं, एकदम से आप FBI CBI बन जाती हैं, कैसे? थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बस बाकी और मुझे कुछ नहीं करना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।